मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। स्पिरुलिना एक प्रकार का जली वनस्पति है। यह ताजे पानी की झीलों, प्राकृतिक झरनों और खारे पानी में उत्पन्न होता है। यह पानी के अंदर गहरे नीले हरे रंग का दिखाई देता है। आपको जानकर शायद यकीन ना हो कि इसमें खाद्य पदार्थों से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। यह कई प्रकार के विटामिन, खनिज और पोषक तत्वों, खास तौर से प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और जिंक भी पाया जाता है। इस पौधे को भोजन के साथ साथ एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में खाया जाता है। यह टैबलेट्स, पाउडर और फ्लैक रूप में उपलब्ध है। मनुष्यों द्वारा सेवन करने के अलावा इसका उपयोग मत्स्य पालन, एक्वेरियस और मुर्गी उद्योगों में एक खाद्य पूरक के रूप में भी किया जाता है। यह काफ़ी हद तक प्रोटीन और एमिनो एसिड से बना होता है और इसलिए शाकाहारियों के लिए फ़ायदेमंद है। स्पिरुलिना में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस की उच्च सामग्री है, जो सभी आपकी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्त कण आपकी त्वचा को थका हुआ बनाते हैं। नियमित रूप से स्पिरुलिना की खुराक लेना आपकी त्वचा के लिए अद्भुत काम करता है। इससे त्वचा टोन, युवा और महत्वपूर्ण दिखाई देती है। यह शरीर के चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को नष्ट करने और पूरे शरीर को मजबूत करने के द्वारा फ्लब्बी स्किन का भी इलाज करता है। स्पिरुलिन डार्क सर्कल और ड्राई आइज के लक्षणों के इलाज में भी काफ़ी प्रभावी है। स्पिरुलिना कई स्वास्थ्य पोषक तत्वों से भरी हुई है, जो कि कैंसर के प्रति रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिससे शरीर से हानिकारक मुक्त कणों को नष्ट कर दिया जाता है, जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा इसमें फिनालिक यौगिक मौजूद होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक पर निरोधक कार्रवाई करते हैं। इसमें मौजूद कई पोषक तत्वों की उपस्थिति और साथ ही उच्च मात्रा में फाइबर और प्रोटीन आपके लीवर को स्वस्थ रखने के लिए एक भोजन स्रोत है। लीवर के सामान्य कामकाज को बढ़ाने के अलावा यह लीवर को पुराने हेपेटाइटिस के रोगियों में क्षति और सिरोसिस से बचाता है। प्रोटीन, जो कि एमिनो एसिड का निर्माण लगभग 62% करते हैं और अन्य स्वास्थ्य पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होने के नाते यह निस्संदेह स्वाभाविक रूप से उपलब्ध सर्वोत्तम पोषक तत्वों में से एक है। यह फिटनेस प्रशिक्षण, जिमिंग और उनकी मांसपेशियों में वृद्धि करने के लिए नियोजित लोगों के लिए स्वास्थ्य भोजन है। कई क्लिनिकल स्टडीज़ से यह साबित हुआ है कि स्पिरुलिन एलर्जी राइनाइटिस के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्य करता है, जो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण होता है। यह नीला हरा शैवाल हिस्टामाइंस रिलीज को रोककर एलर्जी के लक्षणों से बचने में मदद करता है। हिस्टामाइंस एक पदार्थ है जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। अधिकांश लोग स्पिरुलिना की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने वाली शक्तियों से अनजान हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि इस भोजन के सेवन से प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, जो संक्रमण के खिलाफ लड़ने में सहायता करती हैं। स्पिरुलिना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुणों के साथ परिपूर्ण होता है, जो वायरल संक्रमण के उपचार में सहायक चिकित्सीय दृष्टिकोण के रूप में कार्य करते हैं। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और शरीर से हानिकारक मुक्त कणों को नष्ट करने के दौरान वायरल हमले के दौरान होने वाली सूजन को कम करता है। स्पिरुलिना का नियमित सेवन आपके रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसके अतिरिक्त चयापचय को नियंत्रित करने के साथ ही आपके दिल के स्वास्थ्य कार्यों में मदद करता है। इस भोजन में विभिन्न स्वस्थ पोषक तत्वों की उपस्थिति हृदय में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे विभिन्न हृदय संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि रक्त वसा वाले स्तरों में महत्वपूर्ण कमी के कारण 12 सप्ताह के लिए आहार पूरक के रूप में स्पिरुलिना का सेवन लाभकारी होता है। यह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे सूजन घट जाती है और रक्त चाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। स्पिरुलिना बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, फैटी एसिड और अन्य पोषक तत्वों में समृद्ध है, जो अधिक वजन वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। उपवास के दौरान यह पूरक फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपकी भूख को रोकने में के दौरान आपके सिस्टम को शुद्ध करने और ठीक करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है।
फोलेट और विटामिन B12 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के स्वस्थ कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पोषक तत्वों में समृद्ध होने के कारण स्पिरुलिना संज्ञानात्मक कार्य को बचाने में मदद करता है। इसका सप्लीमेंट मस्तिष्क के कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है। स्पिरुलिना फोलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत है जो मस्तिष्क के लिए पोषण प्रदान करती है और ऊर्जा और रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का समर्थन करता है। यह अवसाद के उपचार में फायदेमंद होता है। रिसर्च ने दिखाया है कि स्पिरुलिना आंखों के लिए फायदेमंद होता है। आंखों के रोगों जैसे कि जेराट्रिक मोतियाबिंद, मधुमेह, रेटिनल क्षति, नेफ्रिटिक रेटिनल क्षति का उपचार करने में यह प्रभावी साबित होता है। एमिनो एसिड, सिस्टीन और उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन की उच्च सामग्री की उपस्थिति के कारण स्पिरुलिना गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के अच्छे उपचार के रूप में कार्य करता है। क्लोरोफिल में परिपूर्ण होने के नाते यह एक अच्छे पाचन को बनाए रखने और बहाल करने के लिए महान है। स्पिरुलिना में लोहे की एक उच्च सामग्री होती है जो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होती है, खासकर एनीमिया के लिए। इसके अलावा यह कब्ज को रोकता है। फेनिल कीटोनुरिया एक आनुवंशिक रूप से अधिग्रहित एक विकार है जहां फिनोलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी के कारण रोगी फिनोलेनाइन नामक एमिनो एसिड को चयापचय नहीं कर सकते। यह एक ऑटोसोमल अप्रभावी स्थिति है जिसके लिए माता और पिता के प्रत्येक में दोषपूर्ण जीन की आवश्यकता होती है। रोगी में विकास की कमी, सक्रियता और विश्लेषणात्मक विकलांगता जैसे अनेक लक्षण पाए जाते हैं। प्रतिक्रियाशील गठिया, विटिलिगो, टाइप 2 मधुमेह, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, छाल रोग और हानिकारक एनीमिया ऑटो इम्यून रोगों के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के ऑटो इम्यून रोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्पिरुलिना का सेवन एक अड़चन के रूप में काम करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को बढ़ाता है जो रोग के लक्षणों को बढ़ाती है। स्पिरुलिना प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि के स्तर को बढ़ाती है। इससे दवाओं का पारस्परिक प्रभाव हो जाता है, खासकर प्रतिरक्षा सुप्रेसेंट के साथ। स्पिरुलिना और प्रतिरक्षा प्रतिरोधी दवाएं एक कंट्राडिक्टरी तरीके से काम करती हैं। प्रतिरक्षा सुप्रेसेंट दवा पर एक व्यक्ति को स्पिरुलिना का उपभोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दवाओं के प्रभाव को कम करेगा जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। अनियंत्रित सेटिंग के तहत उत्पादित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्पिरुलिना अक्सर भारी धातुओं जैसे कि पारा, कैडमियम, आर्सेनिक और सीसा के रूप में प्रभावित होते हैं। इस तरह के अपरिभाषित स्रोतों से आने वाले स्पिरुलिना के लंबे समय तक सेवन के कारण आंतों के अंगों जैसे कि किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि पहले बताया गया है, यह विटामिन, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। एक गुर्दे के कार्यों से संबंधित लोग अपने रक्त प्रवाह से सभी अनावश्यक घटकों को निकालने में असमर्थ हैं। खून में अत्यधिक पोषक तत्वों के निर्माण के कारण यह अंगों को दबाने का कारण बनता है। यह सूजन को एडिमा कहा जाता है। स्पिरुलिना एक सुरक्षित जड़ी बूटी है मगर बिना डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में इसके सेवन को लेकर अभी तक खोज की जा रही है। बच्चे और शिशु स्पिरुलिना में मौजूद दूषित पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हैं, तो इस कारण गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।